नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है ऑप्शन को यानी ए समाजवादी, ऑप्शन खो यानी बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी यानी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है ऑप्शन सी यानी गो मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, मिला हुआ है, सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट सब मिला हुआ है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से तीन क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से तीन क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जो कि मिश्रित है। भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है और तीन क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी सभी गलत है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में आपका आता है पशुपालन, मछली पालन, ये सभी जो है कि कृषि क्षेत्र में आता है और प्राथमिक क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र जो है आपका, ये है आपका तृतीय क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। तो देखिए, अच्छे समझिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका रेलगाड़ी, बस, स्कूल, ट्रेन, जो यानी कि हॉस्पिटल, ये सभी जो सेवा दे रहा है। और द्वितीय क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र, यानी कारखाना, फैक्ट्री वगैरह सब। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत, ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? अब ये योजना आयोग को भंग करके इस जगह नीति आयोग लाया गया है। तो ये शुरू का ही है और पूछ भी सकता है। तो याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इसे हटा करके नीति आयोग लाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वह देश क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, विकसित कहलाएगा, विकसित। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान देश था। आज़ादी से पहले भारत क्या था? कृषि प्रधान देश था। सिर्फ यहाँ पे कृषि होता था और मस्त मगन से खाता पीता था, रहता था। लेकिन अब क्या हो गया? बदल गया है, अब मिश्रित हो गया है। मिश्रित यानी कि फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग वगैरह सब भी शामिल हो गया है, कृषि बहुत कम रह गया। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो शोषण किया, पकड़ के सोच लिया, पकड़ के क्या कर लिया? सोच लिया। तो शोषण किया, वो क्या किया? शोषण। शोषण यानी कि पकड़ के चूस लिया, सिर्फ सिट्ठी छोड़ा है, सिट्ठी, शोषण किया। अगला प्रश्न देखिए,
फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, अंग्रेजों ने फूट डाला मतलब अपने ही देश में, अपने ही भाई में भाई को जैसे फूट डाला और बीच में वो राज कर लिया। समझ गए? यानी कि अगला प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है, तो अर्थव्यवस्था होती है आपको बता चुके हैं 3 प्रकार के। अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार के, कौन कौन से? तो प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जो कि समझा भी चुके हैं आपको। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, यह प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और द्वितीय क्षेत्र हो गया औद्योगिक क्षेत्र, इसमें आपको आता है फैक्ट्री, कारखाना। और तृतीय क्षेत्र है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आता है हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, ये सभी आएगा जितना सेवा देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि देखिए क्वेश्चन में पूछ ही दिया गया है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अभी तुरंत बता चुके हैं कि सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक है 5, ऑप्शन नंबर सी सही है 5। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं होगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं होगा। बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी क्या है? बीमारू राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, मॉल सेवा। ये मॉल सेवा जो है कि प्राइवेट है, कोई पैसे वाला आदमी खोल के रखा है मार्केट में, ये गैर सरकारी है मॉल सेवा। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, इनमें सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। अगर यदि सूर्य रहता तो सूर्य होता मुख्य, लेकिन यहाँ पे सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के, रोजगार एक सेवा एक दूसरे से क्या है? तो परस्पर है। क्या है? परस्पर, परस्पर। देखिए एक दूसरे से रोजगार एवं सेवा एक दूसरे से क्या है? परस्पर, यानी कि एक दूसरे से है परस्पर। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता यानी कि मानव को कम से कम में क्या चाहिए? मानव को कम से कम में क्या चाहिए? तो आप सभी को पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी खाने के लिए मिल जाए कुछ, और कपड़ा और मकान रहने के लिए मिल जाए, बस यही मानव के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सरकार का काम है आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराना। तो काम क्या है? काम सरकार का काम है आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराना। क्या है? तो काम मतलब आदमी सबको काम उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है। आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है तीन क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये इसी से अपना भारत देश आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत एक देश है। तो भारत एक देश है, कृषि प्रधान देश अभी भी चलता है, लेकिन पहले से भी है। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश। ऑप्शन नंबर ख सही है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर क सही है। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में।
क्योंकि उसमें बहुत सारा मतलब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना तक फसल लगाता है, उसके बाद काटता है, फिर बीच में कितना आदमी है पता न चलता है, उसमें छिपी हुई बेरोजगारी उसमें है। अगला प्रश्न देखिए, रोजगार का क्षेत्र नहीं है, तो रोजगार का क्षेत्र नहीं है आपका जमीन। जमीन क्या है? ये रोजगार का क्षेत्र नहीं है, बाकी सब आपका रोजगार का क्षेत्र है। उद्योग रोजगार है, कृषि रोजगार है, सेवा क्षेत्र रोजगार है, जमीन आपका रोजगार नहीं है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो आप बताइए कि पहले से कितने प्रश्न का उत्तर सही से जान रहे हैं, तो कमेंट करके। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।